सो फ्रेंड, ये देखिए, आदमी काम करता है और उसको काम के बदले इंसान को पैसे मिलते हैं। और पैसे का ये स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। उसका पर्पस ये होता है कि जब हम काम नहीं कर रहे होते, रिटायर हो जाएं, तो वो पैसे इस्तेमाल में आए, या हमारे दुनिया से जाने के बाद वो परिवार के, हमारे बीवी बच्चों के काम में आए। तो लेकिन अगर हमें कैसा लगेगा अगर हमें पता चले कि हमारे जाने के बाद जो हमारे पैसे थे वो हमारे वारिसों को आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, और उनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है या बहुत भागा-दौड़ी करनी पड़ रही है, तो इसमें क्या होगा, दिक्कत होगी। तो नॉमिनेशन एक ऐसा आसान रास्ता है जिससे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, यानी हमारे जो पैसे हैं स्टोर्ड, वो हमारे वारिसों को बहुत ही आसानी से, कम समय में और बिना किसी खर्चे के हमारे वारिसों को मिल जाते हैं। पहले क्या होता था कि 1985 से पहले ये नॉमिनेशन था ही नहीं। पहले क्या करना होता था कि जो भी वारिस होते थे, किसी डिपॉजिटर के जो वारिस होते थे, उनको कोर्ट में जाना पड़ता था और कोर्ट में जाकर के सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, और उसके बाद उनको पैसे मिलते थे। तो हाँ, पुनीत, आप क्वेश्चन अपना बताएं, क्या क्वेश्चन आपको है? प्लीज तभी हैंड रेज करें जब जब आपको कोई क्वेश्चन करना हो। ऐसे हेलो हाय बोलने के लिए प्लीज रेज ना करें। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट पहले लेना पड़ता था। उसमें क्या होता था, आप समझ रहे हैं कि, तो फ्रेंड्स, आप ये सोच सकते हैं कि जब अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा तो आप जहां भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स शामिल होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें समय भी ज्यादा लगता था और मुश्किल भी होती थी, पैसे भी खर्च होते थे। तो आरबीआई की गाइडलाइन के बाद ये 1985 में संसद ने कानून बनाया। संसद ने कानून बनाया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये नॉमिनेशन का प्रोविजन जोड़ा गया। तो आप समझिए कि 15 और 20, 35 साल करीब हो गए हैं नॉमिनेशन को आए हुए बैंकिंग में। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे डिपॉजिटर्स, उनको खुद जानकारी नहीं है और बैंक के स्टाफ को भी जानकारी नहीं है, जिससे कि डिपॉजिटर के मरने के बाद उसके वारिसों को भाग दौड़ करनी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और या उनको बहुत समय लगता है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, नॉमिनेशन को समझने की ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें क्या होता है कि आसानी से हमें हमारे वारिसों को पैसे मिल जाते हैं बिना किसी खर्च के, और ज्यादा देर लगे बिना। अच्छा, ये मैं जो बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं नॉमिनेशन इन बैंकिंग सर्विसेज। तो इसका मतलब ये है कि पीपीएफ में नॉमिनेशन की बात नहीं होने वाली है। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं, इसमें ये पीपीएफ की बात नहीं है। पीपीएफ में नॉमिनेशन के नियम अलग हैं। प्रोविडेंट फंड, जो हमारा नौकरी जो होती है वहां जो लगता है, वो अलग होती है। इंश्योरेंस का नॉमिनेशन अलग होता है। डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन अलग होता है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी नॉमिनेशन अलग होता है। मैं ये कह रहा था कि नॉमिनेशन जो हम बैंकिंग सर्विस में बात करने वाले हैं, वो पीपीएफ के नॉमिनेशन, प्रोविडेंट फंड के नॉमिनेशन, इंश्योरेंस के नॉमिनेशन, डीमैट के नॉमिनेशन या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के नॉमिनेशन से फर्क है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, वैसे बैंकिंग सर्विसेज में जो कानून है, 45ZA से लेके 45ZF तक सेक्शन है, उसमें 3 सर्विसेज हैं जिसमें नॉमिनेशन होता है: डिपॉजिट में, लॉकर में और सेफ कस्टडी में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि हम बात करने वाले हैं केवल डिपॉजिट के बारे में। तो इसमें बैंक के डिपॉजिट जो होते हैं, यानी कि एफडी, आरडी और आपका बचत खाता, तो इसमें यह है कि अकाउंट जो बैंक में खोल सकते हैं, कंपनी भी खोल सकती है, एचयूएफ भी खोल सकता है, पार्टनरशिप भी खोल सकती है, सोसाइटी भी खोल सकती है। लेकिन जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खाते खुले होते हैं, उसी में ही नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है। और प्रोप्राइटरशिप जो होती है, आप जानते होंगे कि प्रोप्राइटर का पैन और प्रोप्राइटरशिप का पैन दोनों एक ही होते हैं, यानी इंडिविजुअल ही होता है वो। तो अगर प्रोप्राइटरशिप का करंट अकाउंट है, तो वहां पर भी नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध होती है। तो अगर इंडिविजुअल है तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के जॉइंट अकाउंट में भी हो सकता है, और अगर सिंगल है तो सिंगल में भी हो सकता है। जॉइंट अकाउंट आप जानते हैं कि आइदर ऑफ सर्वाइवर, एनीवन ऑफ सर्वाइवर, या
जॉइंटली ऑपरेटेड होता है। जहां ट्रस्ट नहीं होता आपस में, तो वो अकाउंट होते हैं जॉइंटली ऑपरेटेड। इसमें क्या है कि जब हम फॉर्म भरते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप कई बार क्या होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही नॉमिनेशन की जगह होती है, या नॉमिनेशन का फॉर्म अलग से दिया जाता है। तो उसमें हम या तो नॉमिनी का डिटेल भर देते हैं, हमने भर दिया। अगर हम नहीं देना चाहते हैं, तो हमको लिखना चाहिए कि भाई हम कोई नॉमिनेशन नहीं करना चाहते। हालाँकि ऐसी बात नहीं है। नॉमिनेशन अगर हमें नहीं लिखना है, तो हमें लिखना चाहिए कि हमें नॉमिनेशन नहीं करना है। अगर हम इन दोनों में से कुछ नहीं करते हैं, तो जो बैंक ऑफिसर जो अकाउंट खोल रहा होता है, वो लिख देता है कि भाई हमने इनको बताया, यानी कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ब्लैंक रहेगा तो उससे गलत प्रैक्टिस आती है। तो नॉमिनेशन जो हो सकता है, कई तरह के खाते हैं, आपके बचत खाता है, आरडी है, आपका एफडी है, सब में आपको करना चाहिए। जैसे एक ब्रांच है, उसमें आपका बचत खाता है, वहाँ से आपने ट्रांसफर करके आपने कुछ एफडियाँ बनाई हैं। तो आपने बचत खाते में अगर नॉमिनेशन कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सारी एफडीओ में भी नॉमिनेशन हो गया। आपको एफडी के लिए अलग नॉमिनेशन करना पड़ेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि जो नॉमिनी है, वो वारिस हो गया, वारिस नहीं होता। करंट अकाउंट जो प्रोप्राइटरशिप का है, उसमें भी हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे पीएफ या दूसरे चीज़ों में होता है कि 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन बैंक में एक ही होता है नॉमिनी। तो ये जो लोग समझते हैं कि 40%, 60%, एक को 40% दे दिया, दूसरे को 60%, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अकाउंट में एक ही नॉमिनी कर सकते हैं। आप 10 अकाउंट में भी एक ही नॉमिनी कर सकते हैं। अलग-अलग अलग अकाउंट में आप अलग-अलग नॉमिनी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सारे नॉमिनी करने से कोई फ़ायदा नहीं, सबको वो मतलब अपनी एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ेगी। अलग-अलग अकाउंट में अलग-अलग लोग नॉमिनी हो सकते हैं, पर एक अकाउंट में नॉमिनी एक ही हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है, मैं कह रहा था कि नॉमिनी जो है वो उस पैसे का मालिक नहीं होता। नॉमिनी का क्या काम होता है कि वो बैंक से पैसा ले ले। नॉमिनी इज द हैंड दैट विल रिसीव मनी फ्रॉम द बैंक एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द मनीज अमंग द हेयर्स एज पर लॉ। जो भी, जैसे मान लो हिंदू हैं, तो हिंदू लॉ के हिसाब से जो भी हेयर्स हैं, तो हम लोग क्या समझते हैं कि हमने किसी को नॉमिनी बना दिया, यानी कि वो वारिस वारिस बना दिया हमने। नॉमिनी मतलब वही इकलौता वारिस नहीं। नॉमिनी का मतलब वो बैंक से पैसा लेगा और अपने सारे जो भी, जो डिसीज डिपॉजिटर है, उसके जितने भी वारिस होंगे, उनका जितना शेयर बनता होगा, उसमें वो बांटेगा। पर क्या होता है, बैंक ये देखता है कि कोई कोर्ट ऑर्डर तो नहीं, मतलब किसी वारिस ने कोई कोर्ट में केस तो नहीं कर रखा है, ये देखता है। और नॉमिनी का केवल केवाईसी देखता है। केवल उसका आइडेंटिटी प्रूफ मांग लेते हैं। जैसे डेथ सर्टिफिकेट तो लेंगे ही, नॉमिनी का आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इससे पता कर लेंगे कि भाई ये नॉमिनी वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमारा जो डिसीज कस्टमर है, उन्होंने लिखा था, नॉमिनेशन किया था। तो केवल इतना ही करने के बाद आसानी से पेमेंट मिल जाता है। तो नॉमिनी, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि नॉमिनी वास्तव में एयर नहीं है, सोल एयर नहीं है। वो उसका काम ये है, पैसा लेकर के बांटेगा आगे। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर वारिसों में लड़ाई है, तो हम ये नॉमिनेशन वाले में खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि वो कोर्ट जा करके रेस्ट्रेंट ऑर्डर एक ले सकते हैं। नॉमिनेशन से ये तो मैंने अभी बताया कि ये आसान है, फास्ट है और इनएक्सपेंसिव प्रक्रिया है। और इसमें एक बात और भी बहुत खास, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट जमा है, तो अगर नॉमिनेशन है उसमें, तो बैंक मैनेजर को कोई लंबा-चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना है या किसी उच्च अधिकारियों के पास नहीं भेजना है, उसकी पावर में ही रहता है। कोई इसमें अपर लिमिट नहीं होती है। अगर नॉमिनेशन उपलब्ध है, तो इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती है और वो पैसे दे सकता है, मैनेजर खुद ही। अच्छा, आप ये देखते हैं कि नॉमिनी कौन-कौन लोग हो सकते हैं। वारिसों में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपने दोस्त को बना दिया अपना नॉमिनी, तो क्या काम हुआ कि दोस्त पैसा लेगा, फिर आपके वारिसों को पता करेगा, फिर उनका शेयर पता करेगा, फिर उनको देगा और उसको एक अठन्नी भी नहीं मिलेगी। तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक अननेसेसरी यू हैव बॉदर्ड हिम, योर फ्रेंड, एक अननेसेसरी उसको काम दे दिया आपने। इंडिविजुअल होना चाहिए जो जो वारिस जो नॉमिनी बना सकते हैं, यानी कि किसी कंपनी के डायरेक्टर को, किसी पार्टनरशिप के ऐसे नहीं बनाएंगे, किसी नाम से आप बनाएंगे नॉमिनी। माइनर को आप नॉमिनी बना सकते हैं, पर फिर उसमें एक गार्डियन का नाम देना पड़ता है, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो माइनर आकर के पैसा नहीं ले सकता। माइनर जो है नॉमिनी नहीं हो सकता, लेकिन माइनर का अगर खाता है, माइनर का कोई खाता खुला हुआ है, तो माइनर जो है नॉमिनी
हो सकता है, लेकिन अगर माइनर का सोल खाता है कोई, तनहा वो चलाने वाला, तो वो खुद नॉमिनेशन नहीं कर सकता, उसका गार्जियन ही करेगा। अच्छा, जैसे इलिटरेट है, इलिटरेट क्या है? इलिटरेट खुद नॉमिनी बन सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी बूढ़ी माँ है और वो इलिटरेट हैं, तो व्यक्ति अपनी माँ को नॉमिनी बना सकता है। और इलिटरेट अगर कस्टमर है, अगर हम इलिटरेट हैं और हम अपने ये चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद पैसा किसको मिल जाए, तो हम वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम इलिटरेट हैं, हम तो बता रहे होंगे, तो हमें कोई 2 विटनेस भी रखने होते हैं। यानी कि वो ये जान लें कि भाई हमने जिस व्यक्ति का नाम बताया, तो बैंक ने वही नाम लिख लिया है ना, वही देख लिया, तो 2 विटनेस ज़रूरत होती है। इलिटरेट आदमी भी जो कस्टमर है किसी बैंक में, वो भी नॉमिनेशन कर सकता है। इसमें एक बात होती है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी पासबुक पर या हमारी एफडी के ऊपर नॉमिनी का नाम ना आए, अगर हम अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पासबुक पर या आरडी पर या एफडी पर हमारे जो नॉमिनी है उसका नाम ना आए, तो हम ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, केवल लिखा रहेगा कि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड, केवल ये लिखा रहेगा, नाम नहीं लिखा रहेगा। आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक बुढ़िया थीं और उनके बच्चे को, उनके लड़के को, बेरोज़गार लड़का था, उसको पता चल गया कि हमारी माताजी ने नॉमिनेशन हमारा के नाम में किया हुआ है, एफडी पर नाम उनका लिखा हुआ था। तो 2-3 दिन बाद फिर वो जो माताजी थीं, वो नहीं रहीं। तो अगर हम मतलब ये नहीं, लेकिन एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि नॉमिनेशन जो नॉमिनी का नाम आप एफडी पर रखना चाहते हैं, तो नाम लिखा रहेगा नॉमिनेटेड नॉमिनी सच एंड सच। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो केवल लिखा रहेगा नॉमिनेशन रजिस्टर्ड। तो ये बैंकों ने ये एक हमको सुविधा दी हुई है एज़ डिपॉज़िटर। तो ये आप ध्यान में रखिए कि हमेशा हमें नॉमिनेशन करना है। जब भी आप बैंक में अगर आपने कोई खाता खोला है, कोई एफडी बनाई है, आरडी बनाई है, तो हमें उसमें नॉमिनेशन ज़रूर करना चाहिए। अंडर गार्जियनशिप जो अकाउंट होते हैं, उसमें नॉमिनेशन वही गार्जियन ही करेगा। उसमें जो विनी ने सवाल पूछा था कि अंडर गार्जियनशिप अकाउंट में क्या नॉमिनेशन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसमें जो गार्जियन है, वही नॉमिनेशन कर सकता है। अच्छा, ये जो लॉ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, उसमें 3 तरह के फॉर्म दिए हैं, यानी नॉमिनेशन करने के लिए और इसमें कोई वेरिएशन करने के लिए, भाई नॉमिनी बदलना है उसके लिए, और या आप नॉमिनेशन कैंसल करना चाहते हैं, उसके लिए। तो इस तरीके के लिए हमारे उसमें ऑप्शन रहते हैं। फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल हैं कोई, तो आप ये बताइए, और चाहें आप हैंड रेज़ कीजिए अगर आप आवाज़ में पूछना चाहते हैं, और आप चाहें तो चैट चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना सवाल, कोई आपके मन में कोई सवाल है।